हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हैव और हैज के प्रयोग को देखा था। मतलब कहाँ हैव का प्रयोग होता है और कहाँ हैज का प्रयोग होता है, उसमें हम लोगों ने देखा था। यानी हम लोगों ने देखा था कि सिंगल सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग, किसका प्रयोग, हैज का प्रयोग, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग। तो हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में कि सिंगल यानी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग। लेकिन उसमें हम लोगों ने देखा था कि आई जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो नियम के अनुसार इसमें क्या लगना था, हैज लगना था। लेकिन ये क्या करता है, नियम को तोड़ देता है और अपने साथ क्या लगाता है, हैव लगाता है। उसी तरह हम लोगों ने देखा था यू मतलब जब तुम या आप किसी एक के लिए जब इसका प्रयोग किया जाता है तो ये सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो नियम के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग लगना चाहिए था, लेकिन ये क्या लगाता है, अपने साथ हैव का प्रयोग लगाता है। यानी ये दो जो है, एक आई और यू, ये क्या करता है, नियम को तोड़ देता है और अपने साथ क्या लगाता है, सिंगुलर होते हुए भी अपने साथ हैव का प्रयोग लगाता है, मतलब अपने साथ हैव का प्रयोग करता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग हैव और हैज के प्रयोग पर आधारित प्रैक्टिस सेट देखेंगे और प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोग जो बुक देखेंगे उस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि 2021 एडिशन का है। तो उसका जो एक्सरसाइज 62 है उसको हम लोग अच्छी तरह समझेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, हैव और हैज का प्रयोग अच्छी तरह क्लियर भी हो जाएगा और ऑक्सफोर्ड का एक एक्सरसाइज भी क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हम लोग कैसे ये समझेंगे कि यहाँ हैव का प्रयोग या हैज का प्रयोग होगा, और कैसे हम लोग नहीं समझेंगे कि यहाँ हैव और हैज का प्रयोग नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले वो देखेंगे, मतलब पहचान देखेंगे कि आखिर किस हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन जब हम अंग्रेजी में बनाएंगे तो उसमें हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। तो पहले उसकी पहचान को, यानी पहले उसको पहचानना है, पकड़ना है कि हाँ इसमें हमको हैव और हैज का प्रयोग करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हैव हैज का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं। तो कहता है पहचान, जब किसी हिंदी वाक्य, क्योंकि हम लोग हिंदी वाक्य को किसमें बनाने जा रहे हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने जा रहे हैं हिंदी वाक्य का, तो हम लोगों को हिंदी वाक्य को ही पकड़ना है। तो जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो, रखता हूं, रखती हूं, रखते हैं, यदि कोई वैसा हिंदी वाक्य है जिसके अंत में यदि रखता हूं, रखती हूं, रखते हैं ये लगा हुआ रहे, तो ऐसी इत्यादि लगा रहे, तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय रखता हूं, रखती हूं, रखते हैं इत्यादि के लिए हैव या हैज का प्रयोग किया जाता है। कल हम लोगों ने देखा था कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रखता हूं या रखता हूं, रखती हूं, रखते हैं ये सब लगा हुआ रहे, इसका मतलब है कि ये क्या चीज बतलाता है, अधिकार बतलाता है, हक बतलाता है, यानी संबंध बतलाता है। तो ऐसी स्थिति में इसका जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने लगते हैं तो हमको किसका प्रयोग करना पड़ता है, हैव या हैज का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरी बात, अब ये जरूरी नहीं है कि हिंदी वाक्य के अंत में रखता हूं, रखती हूं, रखते हैं ये सब लगा हुआ रहेगा तभी ये अधिकार दिखाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सभी शब्द नहीं लगे हुए रहते हैं, फिर भी यदि वो अधिकार दिखाने का काम करता है, हक दिखाने का काम करता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग क्या करेंगे, हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। वो कैसे, वो हम लोग जब अच्छी तरह समझेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा कि भाई रखता हूं, रखती हूं, रखते ये सब नहीं भी लगा हुआ रहे, यदि उसका भाव यानी उस सेंटेंस से ये समझ में आए कि हाँ ये क्या दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हम लोगों ने पहचान समझ लिया कि यदि अधिकार या संबंध का बोध होता है, यानी किसी वाक्य से ये समझ में आए कि हाँ इसे अधिकार, संबंध या हक का बोध हो रहा था, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या किसी चीज को रखने के अर्थ में क्या करेंगे, हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि हैव या हैज का प्रयोग कहाँ करना। अब जब हम लोग हैव या हैज का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, एक नियम के अनुसार करेंगे, इंग्लिश ग्रामर के नियम के अनुसार। ऐसा नहीं है कि जहां मन तहां क्या किए, हैव हैज लगा दिए, वो नहीं करना है। तो हम लोगों को देखना है कि कहाँ हैव हैज, यानी इसका क्या फॉर्मूला वो देखना है। तो इसका फॉर्मूला
सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। जब हम अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाएंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद उसके अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार, यदि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगेगा, और यदि आई है तो वो उसमें हैव लगेगा, यू है तो हैव लगेगा। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? हैज लगता है या हैव लगता है। फिर उसमें यदि ए या एन लगता है तो ए या एन लगाएंगे, यदि नहीं लगता है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं कर्म, सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं कर्ता। क्या होता है हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे, एक दो उदाहरण के माध्यम से देखे थे। आज हम लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे और सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसमें और अगर इसको छोड़ करके और कोई अदर पार्ट्स भी और कोई शब्द आता है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखेंगे। तो देखते हैं, पहला हमारा है कि मुझे एक कलम है। क्या है? पहला हमारा है मुझे एक कलम है। अब यहां जो है लिखा हुआ है, सीधे लिखा हुआ है कि मुझे एक कलम है। यहां ये नहीं लिखा हुआ है कि मैं एक कलम रखता हूं, लेकिन फिर भी तो ऐसी स्थिति में क्या रखता हूं, रखती हूं, रखते हैं तो है नहीं, तो अब ये नहीं कहेंगे कि जब रखता हूं, रखती हूं, रखते हैं ये सब नहीं है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे ही नहीं। ऐसा कभी नहीं सोचना है। पहले हम लोग इसको देखेंगे, इसको समझेंगे कि आखिर ये सेंटेंस का क्या रहा है। ठीक है, और यदि इससे अधिकार या हक का बोध होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं, मुझे एक कलम है, इसका मतलब हुआ कि इसका ये अर्थ निकलता है कि हाँ मेरे पास एक कलम है। मुझे एक कलम है या मेरे पास एक कलम है या मैं एक कलम रखता हूं, तीनों एक ही चीज हुआ। मतलब इसका जो वास्तव में अर्थ हुआ वो हुआ मैं एक कलम रखता हूं। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, मैं एक कलम रखता हूं, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे मेरे पास एक क्या है? कलम है। तो ये तीनों एक ही चीज है, तीनों का अर्थ सेम है। क्या अर्थ है? सेम है। तो हम लोग क्या देखें कि वास्तव में ये जो है ये भी हमको क्या अधिकार दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? अधिकार। यानी इस कलम पर किसका अधिकार है? तो मेरा अधिकार है। यानी एक कलम है जिस पर किसका अधिकार है? तो मेरा अधिकार है। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे? ट्रांसलेशन बनाएंगे। और ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट का काम होता है, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब अब यहाँ काम क्या हो रहा है? तो रखने का काम हो रहा है। अब रखने का काम कौन कर रहा है? तो रखने का काम मैं कर रहा हूं, मैं रखता हूं, मेरा अधिकार है, मेरा हक है। तो ये मैं जो हो गया यहाँ क्या हो गया? यही क्या कहलाता है? तो जो क्या करता है? कोई क्रिया करता है, कोई काम करता है वाक्य में, वो कर्ता कहलाता है। तो सबसे पहले किसका काम होगा? आई। सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया। अब उसके बाद इसके अनुसार हैव या हैज का प्रयोग हम लोग जानते हैं कि आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? हैव का प्रयोग। तो आई हैव का मतलब हुआ आई मतलब मैं, हैव मतलब रखता हूं, रखता हूं, मैं रखता हूं। क्या रखता हूं? एक कलम। तो हो जाएगा यानी ए कलम का क्या होगा? पेन। तो हमारा ये ट्रांसलेशन हुआ कि आई हैव ए पेन का मतलब मेरे पास एक कलम है, मुझे एक कलम है या मैं एक कलम रखता हूं। तो पहला हमारा क्लियर हुआ। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं एक चीज और, यहाँ ऑब्जेक्ट को भी देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आई मतलब मैं, है मतलब रखता हूं। क्या रखता हूं? किसको रखता हूं? तो एक कलम रखता हूं। तो रखने का काम किस पर हो रहा है? कलम पर। तो जब कोई काम किसी चीज पर होता है तो जिस चीज पर होता है वो चीज जो है क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? पेन हो गया। जैसे राम ने मोहन को पीटा, काम हो रहा है पीटने का। पीटने का काम किया को राम ने किया, तो राम हो गया सब्जेक्ट, जो काम करता है वो सब्जेक्ट। किसको पीटा? मान लेते सोहन को पीटा, तो पीटने का काम किस पर हुआ? सोहन पर, इसलिए सोहन हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि मैं एक कार रखता हूं। दूसरा हमारा है मैं एक कार रखता हूं। मतलब यहाँ क्लियर लिखा हुआ रखता हूं, या इसी को हम लोग कहेंगे मुझे एक कार है या मेरे पास एक कार है, बात एक ही हुआ। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले किसका काम होता है? सब्जेक्ट। अब यहाँ रखने का काम हो रहा है, रखने का काम कर कौन रहा है? मैं। मतलब मेरा अधिकार किस पर है? कार पर है।
तो सबसे पहले मैं का क्या होगा आई, और आई के साथ क्या लगता है हैव। मैं रखता हूं, क्या रखता हूं, तो एक कार, ए कार का कार हो गया, यानी कार यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काम हो रहा है रखने का, रखने का काम किस पर हो रहा है, किसको रखते हैं, कार को, तो कार हो गया ऑब्जेक्ट, कार क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको रखने का काम कर कौन रहा है, तो मैं कर रहा हूं, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट, और ए हैव हैज तो हो ही गया। तो हमारा दूसरा भी यहाँ क्या हो गया क्लियर, मतलब मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूं, या मुझे एक कार, तीनों कार है, तीनों का मतलब सेम हुआ। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, मेरे पास एक शब्दकोश है। तीसरा क्या कहता है, मेरे पास एक शब्दकोश है। इसका मतलब ये हुआ वास्तव में मुझे एक शब्दकोश है, या मैं एक शब्दकोश रखता हूं। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। शब्दकोश का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी। बहुत सारे डिक्शनरी होते हैं, जैसे भार्गव का हुआ, ऑक्सफोर्ड का हुआ, तो वही ये करा है कि मेरे पास एक शब्दकोश है, मतलब मैं एक शब्दकोश रखता हूं। इसका क्या मतलब हुआ, मैं एक शब्दकोश रखता हूं, शब्दकोश रखता हूं, या मुझे एक शब्दकोश है। मतलब ये अधिकार दिखाने का काम कर रहा है। क्या दिखाने का काम कर रहा है, अधिकार दिखाने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ हैव हैज का प्रयोग होगा। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले काम क्या, रखने का। अब रखने का काम कर कौन रहा है, तो मैं कर रहा हूं, तो मैं का क्या होगा आई। अब आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। आई हैव क्या रखता हूं, एक शब्दकोश, तो हो जाएगा एक डिक्शनरी, DICTIONARY। अब काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब किसको रख रहे हैं, किसे रख रहे हैं, डिक्शनरी को, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ तीसरा भी क्लियर हो। अब हम लोग चौथा देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग बारी बारी से समझते हुए चलेंगे, और यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये हमको बताइए कि हम सर मुझे यहाँ दिक्कत है, तो मैं उसको अगले किसी अलग वीडियो, मतलब स्पेशल वीडियो में सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा हम लोग देखते हैं। चौथा है, हम लोगों के पास 10 जीप है। हम लोगों के पास 10 जीप है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग 10 जीप रखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग 10 जीप रखते हैं, या हम लोगों के पास 10 जीप है, या हम लोग क्या 10 जीप रखते हैं, क्या सेम मतलब हुआ। तो अब यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, हम लोग, जो कि रखने कम हो रहा है, रखने का मतलब हम लोग 10 जीप रखते हैं। तो सब यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं कि कम हो रहा है, रखने का काम कम कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं, तो वी, और वी हम लोग जानते हैं, वी का मतलब होता है हम लोग एक से ज्यादा। वी का मतलब हम लोग एक से ज्यादा, यानी बोलने वाला और जो उसके आसपास है वो सब हो गया। तो वी के साथ यानी प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो हो जाएगा वी हैव। मतलब हम लोग रखते हैं, क्या रखते हैं, तो 10 जीप। 10 का क्या होगा 10, जीप का JEEP, और जीप का मतलब एक जीप, और 10 का मतलब तो एक से ज्यादा जीप हो गया, इसलिए क्या हो गया यहाँ जीप्स होगा। क्या होगा, जीप्स, यानी हम लोग 10 जीप रखते हैं। अब यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया वी, क्यों, क्योंकि ये क्या रखने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग हो गया सब्जेक्ट। जो करता है कोई क्रिया क्रम, तो वो सब्जेक्ट होता है। किसको रखते हैं, जीप को रखते हैं। किसको रखते हैं, जीप को रखते हैं। रखने का काम जीप पर हो रहा है, इसलिए क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कर्म हुआ। तो हमारा यहाँ चौथा भी क्लियर होता। अब हम लोग पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, तो पांचवा है, हम लोगों को साहस है। पांचवें है, हम लोगों को साहस है। अब यहां ये सेंटेंस सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसका सही मीनिंग वही होगा। इसका मतलब हम लोगों को साहस है, हम लोगों के पास साहस है, या हम लोग साहस रखते हैं, बात एक ही हुआ। इसका मतलब हुआ हम लोग साहस रखते हैं। मतलब ये क्या हुआ, अधिकार दिखा रहा है, किस पर, साहस पर। किसका, हम लोगों का। हम लोग रखते हैं, क्या रखते हैं, तो साहस रखते हैं। रखने का काम किस पर हो रहा है, साहस पर। तो इसका जब हम लोग बनाए, सबसे पहले होगा हम लोग का क्या होगा, वी। और अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि वी प्लूरल है, एक से ज्यादा, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। वी हैव क्या रखते हैं, साहस का होता है करेज, COURAGE, करेज। तो इसका मतलब हम लोग रखते हैं करेज। ये रखने का काम करेज पर हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और इसको रखने का काम कर कौन है, हम लोग, इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट होता है।
अब यहाँ करेज को हम लोग साहस को गिन नहीं सकते, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हम लोग 1 साहस रखते हैं, 2 साहस रखते हैं, 3 साहस रखते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ 1 2 3 4 ये सब लगाने वाले नहीं है, क्योंकि करेज को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जिसको गिन सकते हैं उसी में हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे, जिसको गिन नहीं सकते उसमें ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सब ध्यान देना। अब हम लोग छठा देखते हैं। छठा क्या है? आपको एक गाय है। छठा है आपको एक गाय है। इसका मतलब हुआ कि आप एक गाय रखते हैं, आप एक गाय रखते हैं या आपके पास एक गाय है। बात एक ही हुआ। अब काम हो रहा है रखने का काम कम कर रहे हैं हम लोग, मतलब आपका मतलब एक आदमी के लिए यूज हुआ है। आप लोग रहता तब एक से ज्यादा होता, लेकिन आपका मतलब हुआ कि सामने वाला हमसे बड़े हैं, हम उनको आदर देने के लिए क्या कहे आप। अगर जो छोटा होते तो हम उसको क्या बोलते तुम। तो यहाँ क्या हुआ, आपका अंग्रेजी क्या होता है यू, और हम लोग देखें कि यू सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर रहता तो नियम तोड़ करके क्या लगाता है, यू के साथ क्या लगेगा है। तो आप रखते हैं, क्या रखते हैं भाई, तो एक गाय एक काम हो रहा है रखने का। इसको रख कौन रहे हम, यू मतलब तुम या आप, आप ये हो गया सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहे हैं, रखने का काम कर रहे हैं। किसको रख रहे हैं, तो गाय को, इसलिए ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो आप लोग समझ रहे हैं अच्छी तरह, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब हम लोग हैव का प्रयोग क्या ट्रांसलेशन के माध्यम से देख रहे हैं। और ये ट्रांसलेशन जो है इसका है, किस बुक से लिया गया, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, ये ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि 2021 का एडिशन, उससे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और भी हम लोग आगे होगा तो देखेंगे। अब हम लोग 7वां देखते हैं। तुम्हें एक लाल कलम है। 7 का है तुम्हें एक लाल कलम है। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे पास एक लाल कलम है या तुम एक लाल कलम रखते हो। क्या मतलब हुआ, तुम एक लाल कलम रखते हो, मतलब काम हो रहा है रखने का, अधिकार दिखाने का काम हो रहा है, इसलिए है और है आएगा। जो ही अधिकार दिखाएंगे तो है तुरंत दौड़ के आ जाएगा। क्या हो जाएगा, तुरंत दौड़ के आ जाएगा। भाई हम दोनों में से किसी को लाओ। क्यों? क्योंकि हम जो हैं सो अधिकार दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं, हक दिखाते हैं, दूसरा किसी में दम नहीं है भी तो वो दूसरे अर्थ में है, इसलिए हमको लगाओ, तो लगाना पड़ेगा, मजबूरी है। अब तुम एक लाल कलम रखते हो, रखना का है होगा, लेकिन रखने का काम कौन कर रहा है, तुम का क्या होगा यू, और अभी तुरंत हम लोगों ने देखा यू के साथ हमेशा क्या होता है, तो यू है, तुम रखते हो, क्या रखते हो, तो एक लाल कलम, एक ए लाल का रेड और कलम का पेन, तो तुम लोग क्या रखते हो, एक लाल कलम रखते हो। काम क्या हो रहा है रखने का, इसको कर कौन रहा है, तुम कर रहे हो, इसलिए ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और ये किस पर काम हो रहा है, तो लाल कलम पर हो रहा है। किस पर हो रहा है, लाल कलम पर। क्या हो रहा है, लाल कलम पर। तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ये पूरा पार्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा कि ये अलग होगा, ये क्या होगा, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग थोड़ा बहुत हैव हैज के प्रयोग को देख रहे, तो हम लोग फोकस करेंगे हैव हैज के प्रयोग पर। बाकी हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो इसको अच्छी तरह समझेंगे। जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, वैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोज में बहुत सारे वीडियोज, मतलब लगभग 6-7 पार्ट में हम लोगों ने नाउन को अच्छी तरह पढ़ा था। अब हम लोग आगे वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन ये सब पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग हैव हैज का प्रयोग देख रहे हैं, तो हम लोग हैव हैज के प्रयोग पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे 7-8 का आप देखते हैं। 8 में है कि आप लोगों को 3 घोड़े हैं। 8 का क्या है, आप लोगों को 3 घोड़े हैं। मतलब इसका हुआ कि आप लोग 3 घोड़े रखते हैं। इसका मतलब हुआ आप लोग 3 घोड़े रखते हैं। तो अब यहाँ हैव हैज का प्रयोग होगा, चूंकि रखना आ गया, यानी घोड़ा पर अधिकार किसका है, आप लोग का है। ठीक है, तो आप लोग का क्या होगा, यू। अब यू के साथ हमेशा हैव लगता है। आप रखते हैं, क्या रखते हैं, तो 3 घोड़े। 3 का 3, और घोड़ा का क्या होता है, हॉर्स होता है, लेकिन एक से अधिक घोड़ा इसलिए हॉर्सेज होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि रखने का काम यही कर रहा है। किसको रख रहा है, तो घोड़ा को रख रहा है, तो घोड़ा हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। कितने घोड़े, तो 3 हॉर्सेज, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे देखेंगे कि भाई 3 क्या होता है, हॉर्सेज क्या होता है, ये सब लोग फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग हैव हैज पर फोकस करते हैं। आगे हमारा 9th है, 9वां है, क्या है,
क्योंकि अगर हम एक ही बार में सबको बताने लगे क्या होगा, पूरा ग्रामर शुरू हो जाएगा, हौच-पौच हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो हम लोग क्या लगने लगा, फिर भारी लगने लगेगा। अभी हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। आगे है 9, उसे एक साड़ी है, उसे एक साड़ी है मतलब वह एक साड़ी रखती है, वह एक साड़ी रखती है। अब साड़ी तो भाई कौन रखेगी, लड़की ही रखेगी, स्त्रीलिंग ही रखेगी, लड़का तो नहीं रखेगा। लड़का क्या करेगा, साड़ी वही थोड़े पहनेगा। तो यहाँ क्लियर है, वह किसके लिए लगा, लड़की के लिए। और लड़की के लिए जब हम वह लगाते हैं तो वह के लिए अंग्रेजी शब्द लगाते हैं तो सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं, ही नहीं लगाएंगे सी। अब रखती है, सी के साथ क्या होगा, सी सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। कल हमको सॉरी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सी हमारा सिंगुलर होता है और ऐसी स्थिति में सिंगुलर के साथ क्या होगा, हैड होगा। सी है क्या रखती है, एक साड़ी, तो ए साड़ी, तो वह रखती है क्या रखती है, एक साड़ी। साड़ी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि काम हो रहा है, रखने का कर कौन रही है, रखने का काम वह कर रही है, और किसको रखती है, क्या रखती है, तो साड़ी रखती है, इसलिए साड़ी हमारा ऑब्जेक्ट हो। अब लास्ट हम लोग देखते हैं क्या कहता है, वो देखते हैं। राम को एक सच्चा दोस्त है, क्या है, राम को एक सच्चा दोस्त है, मतलब राम एक सच्चा दोस्त रखता है। राम एक सच्चा दोस्त रखता है, इसका मतलब ये हुआ या राम के पास एक सच्चा दोस्त है, मतलब काम हो रहा है रखने का, इसको कर कौन रहा है, राम। राम हो गया सब्जेक्ट राम। अब राम सिंगुलर है, राम एक ही आदमी है तो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, है। राम रखता है, क्या रखता है, तो एक सच्चा दोस्त, एक का ए, सच्चा का ट्रू और दोस्त का फ्रेंड। तो ये हमारा क्या हुआ, सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन। मतलब राम रखता है, तो हैज, चूंकि राम सिंगुलर है इसके साथ क्या लग गया, है। अब क्या रखता है, तो एक सच्चा दोस्त रखता है, तो एक का ए, सच्चा का ट्रू और दोस्त का फ्रेंड। अब यहाँ जो है काम हो रहा है रखने का, इसको कर कौन रहा है, राम, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। और रखने का काम किस पर हो रहा है, दोस्त पर हो रहा है, फ्रेंड पर, इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये कैसा दोस्त है नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन किसको रखता है, तो एक सच्चा दोस्त रखता है, मतलब दोस्त को रखता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग 10 सेंटेंस का क्या किए, प्रैक्टिस किए हैं। तो आज हम लोग, यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने हैव और हैज के सिर्फ प्रयोग को देखा था, और आज हम लोग जो है उस पर आधारित यानी ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 62 लेकर के हैव और हैज के प्रयोग को अच्छी तरह देखें। अगले वीडियो में फिर हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे, मतलब हैव और हैज के प्रयोग को अच्छी तरह समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को मैं सदा धन्यवाद देता हूं कि आप इस यानी ये सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेस का क्या बने, मेंबर बने, और बनाए, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को बनाए, ताकि उनको क्या हो अच्छी तरह फ्री एजुकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।